नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार तिवारी। हरिओम बाबा। पुराने ढबके का जो सनातन धर्म की सन्यास की पद्धति होती है उस तरीके का सन्यासी था। बाद में मैंने 1990 में ओशो प्रक्रिया के अंतर्गत जाकर के सन्यास लिया। मेरा नाम दिया गया स्वामी अंतर ध्यान। इसके बाद में ओशो देशना से जुड़ा रहा। मैं प्राचीन पद्धतियों से भी जुड़ा रहा। भारतवर्ष में लगभग जितनी पद्धतियां ध्यान योग की चलती हैं सबसे जुड़ा रहा धीरे धीरे। और या इधर आपके हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तर काशी के अंतर्गत संतों से मिलते हुए, प्रक्रियाओं को लेते हुए, समझते हुए लगातार अंतर यात्रा ध्यान मार्ग पर जुड़ा रहा है। इसके बाद मुझे अचानक ओशो का दर्शन सुनने को मिला, ओशो की पुस्तकें पढ़ने को मिली। मैंने ओशो की पुस्तकें पढ़ी। इसके बाद मैं ओशो के विचारधारा से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने पूरी की पूरी ओशो की लाइब्रेरी चलाई। 10 वर्ष तक मैंने ओशो की लाइब्रेरी चलाई। लाइब्रेरी चलाने के बाद मैंने शिविर अटेंड किए। शिविर अटेंड करने के बाद मैंने व्यक्तिगत घर पर ध्यान करना शुरू किया। इसके बाद जब मैं शिविर अटेंड करता हूं, एक तो मैं शिविर अटेंड करता था 15 वर्ष पहले, 1 वर्ष में आजकल शिविर अटेंड करता हूं, तो दोनों में अंतर देखता हूं कि ज्यादातर जो पुराने सन्यासी हैं उनको छोड़ करके जो नए सन्यासी हैं वो केवल शिविर में जाते हैं, सक्रिय ध्यान करते हैं, कुंडलनी ध्यान करते हैं, आनंदित होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं और चले आते हैं। उनके पास कोई रेगुलर पर्टिकुलर एक विधि से बैठ करके अपने घर पर ध्यान नहीं कर पाते हैं। ये अधिकांश मैंने ओशो के नए सन्यासियों को देखा है जो फिलहाल इस समय के हैं। प्राचीन सन्यासियों की बात छोड़ दीजिए, वो तो गंभीर व्यक्ति हैं। और जो हमारी प्राचीन भारत की प्राचीन परंपरा, पुरातन संस्कृति के अनुसार जो ध्यान की विधि हमारी चल रही है, तो जो लोग ओशो से नहीं जुड़े हुए हैं वो ओशो को दूसरी निगाह से देखते हैं। जबकि हमारी जो प्राचीन पुरातन संस्कृति की ध्यान योग साधना की पद्धतियां हैं उन्हीं का बहुत ही अधिक परिष्कृत रूप आपको ओशो देशना में देखने को मिलेगा। तो पुराने समय का जो हमारी भारतीय संस्कृति के में ध्यान की विधियां हैं, पूजन पाठ की विधियां हैं, जहां पर हम लोग जमीनी स्तर पर खड़े हुए हैं, दैनिक घरों में पूजा पाठ करते हैं, पूजन, हवन, आरती, व्रत, उपवास, यानी सनातन धर्म की जो भी विधियों का हम पालन करते हैं, इस विधि से होते हुए, इसको नकारते हुए नहीं, इसको समझते हुए, इसका भाव समझते हुए, इसकी प्रतीकात्मक व्याख्या समझते हुए कि ये क्या कहना चाहती है पूजा पद्धति, इस ऋषियों का इशारा किस ओर है, इसको समझाते हुए कैसे ओशो देशना में प्रवेश किया जाए। और फिर आजकल के माहौल में ओशो की विधियों को अपना करके जो प्राचीन सनातन धर्म की अजपा विधि है, साक्षी की साधना है, उसको कैसे अमल में लाया जाए, कैसे घर में अभ्यास किया जाए, इसके लिए मैंने एक सिस्टम बनाया है। मैं 90 दिन का व्हाट्सएप पर एक कोर्स चलाता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9897727441। तो 90 दिनों में मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं कि किस तरह भगवान शिवलिंग की पूजा ओशो देशना से जुड़ी हुई है, कि उसका प्रतीकात्मक संबंध क्या है, किस तरह हमारी दुर्गा सप्तशती की जो पूजा है ध्यान की पद्धति से जुड़ी हुई है, किस तरह हमारा जो समुद्र मंथन का खेल है ये पूरा अंतर यात्रा की ओर दर्शाता है, इंगित करता है। तो ये जो इस प्रकार
और ये जो हम लोग घरों घरों में दुर्गा जागरण करते हैं, ये किस चीज का प्रतीक है, किस चीज का सिंबॉलिक है, किस प्रकार ये कुंडलनी जागरण की ओर इशारा करता है और हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार। और पुराणों की जो कहानियों के रूप में हम लगातार सुनते आए हैं, हम उनको इतिहास मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा, जबकि पुराणों की कहानियां हमारे अंतर यात्रा करने का एक मार्ग है, प्रतीक की भाषा में उसको समझाती हैं। इसी बात को विस्तार से समझाने के लिए मैंने 90 दिन का कोर्स रखा है। उसमें मैं 90 दिन के कोर्स में आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं कि किस तरह सनातन धर्म की समस्त विधियां ध्यान की तरफ चलने में, उनको ध्यान की तरफ ले जाने में ओशो देशना कितनी सहायक और कितनी कारगर है। क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि जितने भी अधिकांश ओशो प्रेमी हैं, बात तो बहुत ऊंची ऊंची करते हैं, उनसे कोई शास्त्रार्थ में हार नहीं सकता है, मगर वो करते क्या है, वो ओशो की ही बात को केवल रिपीट करते रहते हैं। अधिकांश भीतर से खाली हैं। पुराने सन्यासियों को अगर हम छोड़ दें तो जो नए सन्यासी हैं बहुत दुविधा में हैं। मस्तिष्क में, खोपड़ी में ज्ञान तो बहुत ज्यादा भर गया है, तर्क तो बहुत ज्यादा भर गया है, किसी को प्रभावित तो कर लेंगे, मगर भीतर से स्वयं खाली के खाली दिखाई पड़ते हैं। हमने सैकड़ों सन्यासियों से बात किया है जो नए इस उम्र के सन्यासी हैं, नए जमाने के। आजकल जो शिविरों की पद्धति चल रही है, मैंने सैकड़ों सौ सन्यासियों से बात किया है। उनमें अहंकार की भावना एक तो बहुत ज्यादा है और रेगुलर ध्यान करने को उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। जब जहां शिविर लगा, बस्ता उठाया, बोरिया बिस्तर उठाया और चल दिए। और 3 दिन का शिविर किया, नाचा, खेला, कूदा, गाया, खाया, पिया, इंजॉय किया, इंटरटेनमेंट किया और घर में आकर के फिर अपना उसी चक्कर में 99 के चक्कर में लग गए। और तर्क खूब करते हैं, तर्कों की कमी नहीं है, दूसरे को तर्कों से परास्त तो कर देंगे, मगर भीतर से वो स्वयं जानते होंगे कि कितनी एक कमी महसूस कर रहे हैं। उस कमी को दूर करने के लिए मैंने जो 90 दिन का कोर्स मोटिवेशन का बनाया है, इसके साथ साथ मैं डेली सुबह 5 बजे से 6 बजे तक, कभी कभी ध्यान साधना में लोग अधिक देर बैठ जाते हैं तो 6:30 भी बज जाता है, अवकाश के दिन 7 भी बज जाता है। उसे डेली रेगुलर प्रातःकाल 5 से 6 बजे तक गूगल मीटिंग में सामने बैठ करके अभ्यास करवाता हूं। और अभी तक लगभग मैं समझता हूं 400-500 लोगों को अपने बैच में मैं अभ्यास करवा चुका हूं। 3 महीने के बाद मैं उनको छोड़ देता हूं। उनको एक रेगुलर ध्यान करने की विधि प्रॉपर तरीके से मिल जाती है, जिसे मैं 2 ही नाम देता हूं। एक कहता हूं अजपा की साधना, जो कबीर की साधना है, और इसके बाद साक्षी का ध्यान। तो 3 महीने बाद मैं उनको मुक्त कर देता हूं। ग्रुप समाप्त करके अगला ग्रुप बना लेता हूं। 3 महीने बाद वो अपना जो घर में रेगुलर करने लगते हैं। तो जो धर्म के प्यासे हैं, वास्तव में अंतर यात्रा करना चाहते हैं, कुंडलनी की ऊर्जा केवल पढ़ने से नहीं कि बस पुस्तकों में पढ़ा है, ऋषियों ने कहा है, अगर उसको स्वयं में अनुभव भी करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में उसके परिणामों को देखना चाहते हैं, तो एक बार 90 दिन जो है जुड़ करके देखिए। इसमें विभिन्न प्रकार के ध्यान प्रयोग आपको करवाए जाएंगे, जैसे सक्रिय ध्यान है, कुंडलनी ध्यान है, ओंकार ध्यान है, नाद ब्रह्म का ध्यान है, अजपा ध्यान है, और बहुत सारे ध्यान हैं। जब जो ध्यान मूड में आया, जैसा साधकों ने कहा कि ये ध्यान करना, वही वाला ध्यान कर लिया। मगर उन ध्यानों के करने के बाद जो मूल मेरा ध्यान है, वो ध्यान है जो आप डेली कर सकते हैं। भाई सक्रिय ध्यान तो आप डेली कर नहीं सकते,
सक्रिय ध्यान तो जब कहीं शिविरों में जाओगे वहां करेंगे, घर में कैसे करेंगे? तो एक ऐसी विधि अवश्य होनी चाहिए। पहले उस विधि का मेरे साथ बैठ करके आप अभ्यास करिए। अभ्यास करने के बाद आपको अनुभव होगा ही होगा। और अगर एक बार निर्विचारिता, शून्य समाधि, शून्य का थोड़ा सा भी साक्षी भाव का भीतर अनुभव हो गया तो वो विधि आपकी अपनी हो जाएगी। अभी तक दूसरे की विधियां थी, अभी तक दूसरे की विधियां थी, आपकी विधि नहीं थे। उसको सीख करके जब आपकी वो अपनी स्वयं की विधि बन जाएगी, उसी विधि से आपका बेड़ा पार होगा। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं है, जीवन बहुत लंबा होता है, तो एक 90 दिन मेरे साथ बैठ के देखिए। सभी का धन्यवाद है, सभी का स्वागत है। हरि ओम सभी को। ओम शांति। पुरातन और सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्यों पर लिखी गई मेरी पुस्तक दिव्य ऊर्जा, इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरी विचारधारा पूरी की पूरी जो विचारधारा है सनातन धर्म की देशना को ध्यान की देशना में कैसे ले जाएं, इसको ओशो की देशना से कैसे जोड़ा जाए, इस पर ये पूरी पुस्तक लिखी है। और ये पुस्तक एक नई दिशा के ऊपर लिखी है। इसमें आपको एक बिल्कुल नई और प्रैक्टिकल चीज देखने को मिलेगी। सनातन धर्म का पूरा रहस्य जो प्रतीकात्मक भाषा में है सब आपको इसमें मिलेगा। जैसे शिवलिंग का रहस्य क्या है, दुर्गा जागरण का ध्यान के संबंध में रहस्य क्या है, दुर्गा सप्तशती का ध्यान के संबंध में रहस्य क्या है, समुद्र मंथन का ध्यान के संबंध में रहस्य क्या है, ये सारी की सारी व्याख्या आपको इसमें मिलेगी। ये पुस्तक एक गागर में सागर की भांति है। मुझसे जुड़ने के लिए आपको केवल मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9897727441 9897727441, इस पर अपना नाम, जिला और आयु लिख करके भेज देना है। फिर मैं अपने ग्रुप में जोड़ लूंगा, जिस ग्रुप में डेली आध्यात्मिक मोटिवेशन जो मेरा है, आध्यात्मिक पाठशाला जो मेरे 90 दिन के चलती है, उसका एक लेख आपको उसमें प्राप्त होता रहेगा दैनिक। और इसके साथ साथ आपको उसी ग्रुप में गूगल मीट का लिंक मिल जाएगा प्रतिदिन सुबह 5 बजे। तो 5 बजे आप जुड़ करके मेरे साथ सब लोग मिल करके 5 से 6 ध्यान कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल पे गूगल मीट डाउनलोड करके छोड़ दीजिएगा। जो वृद्ध लोग हैं 50-60 साल की उम्र से ज्यादा हैं, जो ये विधि नहीं कर सकते हैं, अपने घर में किसी बेटे को, किसी बहू को ये बता दीजिएगा कि इसमें गूगल मीट कैसे डाउन करें, वो आपको डाउनलोड करके दे देगा और मीटिंग में कैसे जुड़ना है एक बार आपको समझा देगा। क्योंकि मैंने देखा है 5 बैच मैं चला चुका हूं, उसमें मैंने ये अनुभव देखा है, मेरे पास लगभग वही लोग जुड़ रहे हैं जो ध्यान साधना की विशेषकर अजपा की विधि से पुराने समय से जुड़े हुए हैं और उनकी उम्र लगभग 50 से ऊपर पार कर चुकी है। 70 साल के व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जुड़ने में थोड़ी परेशानी आती है, तो किसी बच्चे से पूछ के आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।
हरि रमण हरि गोविंद गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा गोविंद बोलो रमण हरि हरि गोपाल बोलो गोपाल बोलो राधा गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण बोलो हरि राधा गोपाल रमण हरि गोविंद गोपाल बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोविंद हरि बोलो गोपाल गोपाल बोलो बोलो राधा राधा रमण रमण हरि हरि गोपाल गोपाल बोलो बोलो राधा रमण गोविंद हरि बोलो हरि गोपाल बोलो गोपाल राधा बोलो रमण राधा हरि गोपाल रमण बोलो हरि गोविंद गोपाल बोलो बोलो गोपाल गोविंद बोलो हरि बोलो गोपाल गोपाल बोलो बोलो राधा गोविंद रमण बोलो हरि गोपाल गोपाल बोलो बोलो गोविंद बोलो गोविंद हरि बोलो गोपाल हरि बोलो गोपाल गोविंद बोलो बोलो हरि गोपाल राधा